प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकें। बस्तर के अलग अलग इलाकों में हुई भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने प्रदेशव्यापी किया प्रदर्शन। करीब 400 स्थानों पर किया गया चक्का जाम। देश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को अधिकाधिक लाभ देने और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल के तौर तरीके नए सिरे से निर्धारित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं, जिससे गरीबों के उत्थान के प्रति सरकार के संकल्प का पता चलता है। बीते 3 वर्षों में जब विश्व कभी कोरोना, कभी युद्ध, कभी प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों से गुजर रहा था, तो उसी समय भारत ने और भारत के लोगों ने एक अद्भुत संकल्प, एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए, कहां पहले फ्रेजाइल फावी की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया की खुशहाली भारत की खुशहाली पर निर्भर करती है और भारत की वृद्धि दर बढ़ने से विश्व की वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार ने जनता को प्राथमिकता देने का काम शुरू किया और नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए काम किया है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में बीते 10 दिनों में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करीब 400 स्थानों पर एक साथ चक्का जाम किया गया। पार्टी के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। दुर्ग जिले के कुम्हारी में भाजपा सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। इस दौरान स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान दूरदर्शन समाचार से बातचीत में सांसद ने कहा कि प्रदेश में टारगेट किलिंग हो रही है। कितने लगा है आपको? अब पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम, हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है। हम घर घर लोगों के बीच में जा रहे हैं और घर घर इनकी जो कमजोरियां हैं, नाकामियां हैं, उसको बता रहे हैं। और आगे ये लड़ाई 8 साढ़े 8 महीना चुनाव बचा है। हम 8.5 महीने चुप घर पर नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे सभी भाई बहन, युवा साथी, बुजुर्ग सब मिलकर इस आंदोलन को और बड़ा बनाएंगे और इस सरकार को उखाड़ देंगे। जांजगीर चांपा जिले के बीटीआई चौक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने
प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की हत्या राज्य सरकार के संरक्षण में हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्याएं ही क्यों हो रही हैं। पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या की गई है, नक्सलवादियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा। और हमारा सीधा आरोप है कि यह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के दौरान रायपुर के भगत सिंह चौक पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और फाफाडी चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तो वहीं रिंग रोड नंबर 1 पर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा नवा रायपुर में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर ज्ञानेंद्र मणि ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हुआ है। महाप्रबंधक ने साख योजना प्रक्रिया में स्टेट फोकस पेपर के महत्व और नाबार्ड द्वारा राज्य में आधारभूत संरचना सुविधा के विकास, संवर्धन और विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में शुरू की गई पहलों पर प्रकाश डाला। नाबार्ड का इनमें जो प्रयास होता है वो सभी स्टेक होल्डर्स हो, खास के जो राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स हो, सबसे चर्चा करके उसके साथ ही जो भारत सरकार की नई योजनाएं जो उन्होंने अनाउंस करती हैं अगले वर्षों के लिए, जो उनके बजट में आता है, राज्य सरकारें जो योजनाएँ अनाउंस करती हैं उनके जो बजट प्रोविजंस होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी समावेशित करते हुए हम लोग पूरे देश में इस तरह के प्रयास करते हैं कि जो भी आकलन हो वो कम से कम सभी बैंक पूरा करने में अपने सक्षम हो। कार्यक्रम में राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य में जनजातीय विकास के लिए कोदो, कुटकी और रागी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 2023 और 24 में नाबार्ड को किस तरह से काम करना है, क्या कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, वो एक प्लानिंग के लिए आज की बैठक हुई और इसमें बहुत सारे निर्णय हुए। हम लोगों ने ये सुझाव दिया है इनको कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में अलग राज्य है और इस राज्य में ऐसे उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो पहले सबसे कमज़ोर लोग होते थे, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में। जैसे धान की खेती को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया, जिस तरह से इसको प्रोत्साहित किया, आज 1,07 लाख से भी ऊपर मेट्रिक टन धान की खरीदी। संगोष्ठी में स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का अनावरण भी किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ लघु उद्योग भारतीय सेवा इकाई के साथ संयुक्त रूप से एक निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भिलाई और दुर्ग क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्यात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिशु मिश्रा ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि निर्यात के क्षेत्र में योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने से सहायक उद्योगों में देश को निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भिलाई, दुर्ग और रायपुर और आसपास के सभी जिलों के लिए ये एक्सपोर्ट अवेयरनेस सेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, विदेशों में क्या व्यापार को हमको बढ़ाने के लिए किन बातों का, किन बारीकियों का ध्यान देना होता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताएंगे और उनके अंदर इस बारे में जागरूकता फैलाएंगे। वहीं लघु उद्योग भारतीय सर्विस इकाई के वित्त प्रमुख दुर्गा प्रसाद ने बताया कि इस बार के वित्त बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट में 22,000 करोड़ के करीब रुपए का प्रावधान किया है, जिसे विभिन्न मदों में खर्च किए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी है तथा एक्सपोर्ट के लिए विशेष सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा है। इसी संदर्भ में मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता अभियान भी प्रारंभ किया।
गौरतलब है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 16 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में शिवालयों में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजधानी रायपुर के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। मंदिरों में बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। राजधानी के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह भस्म आरती हुई। इसी तरह सुरेश्वर महादेव, सीतेश्वर, हाटकेश्वर, नीलकंठेश्वर और सोमेश्वर महादेव शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि के अवसर पर बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि महाशिवरात्रि प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत विशेष अवसर है। और खेल समाचार में, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके लिए देश भर से 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में बीते दिनों छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि भिलाई के बीएसपी क्रिकेट मैदान में आगामी 20 फरवरी से दिव्यांग क्रिकेटरों का 2020 क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का फाइनल मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जो कि भिलाई के अंदर 20 फरवरी से लेके और इसका फाइनल मैच 23 फरवरी को शहीद वीर नारायण जी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने जो 20 टीम्स का नेशनल टूर्नामेंट किया था लखनऊ के अंदर, जिसमें यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके हाथों से उसका उद्घाटन हुआ। उसमें चुनिंदा हमने 60 प्लेयर्स छांटे हैं जो बेस्ट प्लेयर हैं हमारे दिव्यांग क्रिकेट के, तो वो यहाँ पर खेलेंगे। उसके बाद हम एक भारतीय टीम का उसमें से सिलेक्शन करेंगे जो कि नेपाल के अगेंस्ट वो टीम खेलेगी और आगे आने वाले जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें भी वो टीम खेलेगी। हमारा मकसद है कि अलग अलग जगह पर जाके इस दिव्यांग क्रिकेट को अवेयर करना। आयोजकों ने बताया कि दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 22 साल बाद पहली बार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। फाइनल मैच में दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार लोगों के सशक्तिकरण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकें। बस्तर के अलग अलग इलाकों में हुई भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने प्रदेशव्यापी किया प्रदर्शन। करीब 400 स्थानों पर किया गया चक्का जाम। देश भर में आज महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ियों का क्रिकेट मैच खेला जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।